हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से वेलकम बैक करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? और बहुत सारे डाउट्स भी आप सबके हैं कि बीटे यूपी री इवैल्यूएशन कब तक आएगा। आखिर रिजल्ट तो आ गया, इतने दिन हो गया रिजल्ट को आए हुए एंड अभी तक री इवैल्यूएशन का फॉर्म नहीं आया है। आखिर इतना लेट क्यों हो रहा है, ठीक है? और कब तक आएगा, क्या एक्सपेक्टेड डेट है, क्या रीजन है, किस लिए लेट हो रहा है, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या रीजंस है, क्यों आखिर अभी तक इतना लेट हो रहा है, फॉर्म अभी तक क्यों नहीं आया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम थोड़ा रीजंस के ऊपर बात करते हैं। जो आपका रिजल्ट आया था, ठीक है, जो आपका रिजल्ट आया था, सबसे पहले वो रिजल्ट फाइनलाइज करता है बीटीयूपी कि रिजल्ट में क्या क्या एरर है, ठीक है। जैसे कि आप सभी के रिजल्ट में, बहुत सारे के रिजल्ट में नॉट रिकॉर्ड फाउंड बता रहा था, बहुत सारे के रिजल्ट में क्या बता रहा था भैया, MWAA, बहुत सारे के रिजल्ट देखिए, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। MW करके आ रहा था, ठीक है, बहुत सारे के रिजल्ट में एरर ऐसा आ रहा था। MW करके आ रहा था, AA करके आ रहा था, यानी अब्सेंट करके आ रहा था, 00 करके आ रहा था। एंड बहुत सारे के UFM भी लगे हैं, ठीक है, UFM भी लगे हैं। एंड बहुत सारे के रिजल्ट में टेक्निकल यानी एरर्स आ गए थे। तो यही सब कारण है कि सबसे पहले बीटीयूपी आप सबके ये जो टेक्निकल एरर्स है इसको वेरीफाई करता है, ठीक है। इसको वेरीफाई करने में बीटीयूपी को थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा, ऑब्वियसली टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है, टाइम कंज्यूम होगा। जब ये सब एरर वो एकदम प्रॉपर तरीके से क्लियर कर लेगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा भी गया है कि सबसे पहले बोर्ड को ओरिजिनल रिजल्ट को कंप्लीटली फ्रीज करना पड़ता है, यानी आपका जो ओरिजिनल रिजल्ट है वही सही तरीके से नहीं है, तो आप री इवैल्यूएशन का फॉर्म कैसे डाल पाएंगे। तो सबसे पहले आपकी जो ओरिजिनल रिजल्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ओरिजिनल रिजल्ट आ भी गया है, बैक लग गया है, लेकिन बहुत सारे के रिजल्ट में क्या बता रहा था, नॉट रिकॉर्ड फाउंड बता रहा था। तो वो अभी के टाइम पे क्लियर हो चुका है, सभी स्टूडेंट्स का नॉट रिकॉर्ड फाउंड वाला जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अब जो है टाइम आ गया है आपका री इवैल्यूएशन का, वो भी जानेंगे कि कब तक आ सकता है, क्या एक्सपेक्टेड डेट है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा ये कंफ्यूजन दूर करते हैं। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद बीटीयूपी को यह वेरीफाई करना पड़ता है कि रिजल्ट में कोई टेक्निकल एरर या डेटा मिसमैच तो नहीं है। मतलब ये वो वेरीफाई करता है बीटीयूपी बोर्ड, ठीक है, ये वेरीफाई करता है कि कोई डेटा मिसमैच नहीं है। और जितने भी स्टूडेंट्स का टेक्निकल एरर के कारण रिजल्ट रुका है, जिसका भी नॉट रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है, सबसे पहले उसका क्या होगा, रिजल्ट प्रॉपर तरीके से सही कराएगा बीटीयूपी। तो ये कराने में थोड़ा उसको डिले होता है, ठीक है। बैकलॉग्स को वेरीफाई करता है, ठीक है, इंटरनल और थ्योरी मार्क्स मैच करता है कि जो कॉलेज के द्वारा दिए गए मार्क्स हैं, ठीक है, और इंटरनल मार्क्स वगैरह एंड थ्योरी मार्क्स वगैरह सही तरीके से दिए गए हैं या फिर नहीं, ठीक है। तो ये सब वेरीफाई करता है। मेन यहाँ पे अब्सेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स का अब्सेंट लगा है, वो सही में एब्सेंट लगा है या फिर कोई टेक्निकल एरर है, ये भी वेरीफाई करता है। कौन? बीटीयूपी वेरीफाई करता है। यूएफएम यानी अनफेयर मींस, अनफेयर मींस कब लगता है आपको पता है? नहीं पता है? आपको मैं बताता हूँ। अनफेयर मींस मतलब आप कहीं चीट करते हुए पकड़े गए, या फिर आप बगल वाले की कॉपी में झांक झांक बार बार देख रहे हैं, जो आपका टीचर है वो बार बार मना कर रहा है, लेकिन आप बार बार ऐसे अनफेयर एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो वो टीचर आपके कॉपी में अनफेयर मींस लगा देगा। तो अनफेयर मींस ये होता है। तो वेरीफाई ये भी करता है बोर्ड्स, बीटीयूपी बोर्ड्स ये भी वेरीफाई करता है कि क्या एक्चुअली में अनफेयर मींस लगा है या फिर कोई टेक्निकल एरर की वजह से अनफेयर मींस लगा है। एंड एक्चुअल में अगर लगा है तो किस कारण, स्टूडेंट्स क्या गलती किया था जिसकी वजह से इसके कॉपी पे यूएफएम लग गया। तो ये सब वेरीफाई करने में एंड रिजल्ट को क्लियर करने में, यानी ओरिजिनल रिजल्ट को क्लियर करने में थोड़ा बीटीयूपी को टाइम लगता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले बोर्ड को ओरिजिनल रिजल्ट से फ्रीज करना पड़ता है कंप्लीटली, उसके बाद ही री इवैल्यूएशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ये तो जान गए हम कि जो हमारा री इवैल्यूएशन का फॉर्म है इसके कारण ड्यू हो रहा है, ठीक है, इसके कारण थोड़ा लेट हो रहा है। अब हम जानते हैं क्या एक्सपेक्टेड डेट है, ठीक है। आप सभी स्टूडेंट्स का क्या हुआ, रिजल्ट क्लियर हो चुका है, जितने भी स्टूडेंट्स का नॉट रिकॉर्ड फाउंड वगैरह बता रहा था सभी का क्लियर हो चुका है रिजल्ट्स। अब थोड़ा हम री इवैल्यूएशन के एक्सपेक्टेड डेट की तरफ देखते हैं, जो कि एक्सपेक्टेड डेट है भैया 10 अगस्त से 12 अगस्त। अभी आज कितना तारीख है? ये वीडियो जिस दिन रिकॉर्ड हो रहा है आज का डेट है 7 तारीख, ठीक है, 7 तारीख को ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। ये अपलोड होगा 8 तारीख को, ठीक है, 8 तारीख को हो सकता है अपलोड होगा ये वीडियो। तो एक्सपेक्टेड डेट हम मान के चल सकते हैं 10 तारीख से 12 तारीख के बीच में, ठीक है, 10 तारीख से 12 तारीख के बीच में आपका ये री इवैल्यूएशन का फॉर्म आ सकता है, ठीक है। हाँ, क्योंकि रिजल्ट वगैरह क्लियर हो चुका है, बीटीयूपी अब लेट नहीं करेगी ये री इवैल्यूएशन फॉर्म को लाने में, ठीक है। ये आपको ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगा, कैसे भरा जाता है इसके ऊपर भी प्रॉपर वीडियोस आ जाएगी, ठीक है। हाँ,
तो भैया ये एक्सपेक्टेड डेट मैंने आपको बता दिया कि 10 अगस्त से 12 अगस्त के बीच में 10 को आज तो 7 तारीख है मान लीजिए, 8 को भी आ सकता है, 9 को भी आ सकता है, 10 को भी आ सकता है, 11 को भी आ सकता है, 12 को भी आ सकता है। ठीक है, मैक्सिमम हम जो डेट रखे हैं वो 12 तारीख रखे हैं कि 12 तारीख तक आपका ये रीवैल्यूएशन का फॉर्म का डेट आ सकता है, राइट। हाँ, अब हम बात कर लिए जिनका बैग लगा था। अब बात करते हैं जो क्लियर हो चुके हैं एंड जो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो हमारे प्लेटफॉर्म पे भैया आ गया है ऑल इंडिया गवर्नमेंट फार्मासिस्ट फाउंडेशन बैच 2026। इसमें आपको खासियत क्या क्या मिलेगा? सबसे पहले इसमें आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेगा, ई बुक पीडीएफ नोट्स, वीकली टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर एंड पीवाईक्यूज, डाउट सॉल्विंग सेशंस भी मिलेगा। एंड सबसे खास बात यह है कि इस पूरे बैच में टोटल 8 टीचर हैं। ठीक है, टोटल 8 टीचर हैं एंड आपको अलग अलग मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट अलग अलग टीचर पढ़ाएंगे। एंड एक खास बात और है, अगर आप लोग किसी भी स्टेट से हैं और कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, लाइक यहाँ पे देखिए एम्स की, डीएसएसबी की, ईएसआईसी, रेलवे की, सीजीएचएस की, इसरो की, एनएचएम की, या फिर एनटीपीसी की, एनएसएल की, या फिर कोई भी सेंट्रल फार्मासिस्ट यानी जो सेंट्रल फार्मासिस्ट एग्जाम होता है उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ये जो बैच है ये सभी स्टेट के लिए है और ये सभी बैच के लिए है। आप किसी भी बैच की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इस तरीके से इस बैच को डिजाइन किया गया है। क्या सिलेबस रहेगा? ठीक है, आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ फार्मेसी का ही सिलेबस पढ़ाया जाएगा, इसमें अदर जो भी आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, बाहरी से जो क्वेश्चंस आते हैं वो सब भी आपको कवर कराया जाएगा। अभी इसकी जो प्राइस है वो 2499 रुपए है, लेकिन अभी के टाइम पे आपको कूपन कोड का ऑफर दिया जाता है, तो ये जो प्राइस है ये कुछ कम होगा। ठीक है, अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं, लेकिन बाद में अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको इतना ही पे करना पड़ेगा। ये ऑफर लिमिटेड ऑफर है। बाकी इसमें हमारे उदित फार्मेसी के टॉप फैकल्टीज जैसे हमारे मिथिलेश सर हैं, ठीक है, एंड आदित्य सर हैं, स्वाति मैम है, तो उदित फार्मेसी के आपको टॉप फैकल्टीज भी इसमें आपको गाइड करेंगे एंड आपको बेस्ट तरीके से पढ़ाएंगे। तो अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट्स होगा एंड गवर्नमेंट फार्मासिस्ट तैयारी करने का भी बहुत ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, राइट। चलिए, अब आपको ये बैच कहाँ पे मिलेगा? ये बैच आपको उदित फार्मा जॉब पे मिलेगा, जो कि ये प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उदित फार्मा जॉब्स। एंड इस पे ये बैच लाइव हो चुका है, वहां पे आप जाके परचेस कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर आप उदित फार्मेसी इंस्टाग्राम पेज से नहीं कनेक्ट है तो वहां से आप कनेक्ट हो सकते हैं, वहां से आपको डेली लाइव अपडेट मिलता रहेगा। एंड हमारे ऑफिशियल.अनुज शर्मा से आप नहीं कनेक्ट है तो यहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हैं। आपका कोई भी अगर डाउट है तो आप हमको डीएम कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक या फिर नए इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमसे ऐसे ही कनेक्ट रहिए। चलिए।